कानपुर कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश लॉकडाउन है, पर दादानगर पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित तिरुबाला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पर अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर जूता चप्पल बनाए जाने के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि यहां मजदूरों की जिंदगी से खुला खिलवाड़ किया जा रहा है। बीती 27 अप्रैल को सर्वेश्वर शुक्ला संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं नगर मजिस्ट्रेट कानपुर द्वारा पनकी औद्योगिक क्षेत्र साइट नंबर 1 व साइट नंबर 5 में स्थित कई औद्योगिक इकाई का निरीक्षण किया गया था। सूत्रों की माने तो तिरुबाला इंटरनेशनल में जब अधिकारी अंदर पहुंचे तो सारे वर्करों को पीछे वाली मंजिल में स्थित सोल डिपार्टमेंट में छुपा दिया गया था। कई वर्करों ने नाम न बताने की शर्त पे यह आरोप लगाया कि फैक्ट्री में अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मेंटेनेंस के नाम पर उत्पादन चालू है। आपको बता दें कि तिरुबाला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में पहले भी इसी लॉकडाउन में कई मजदूरों को पैसा न देने के कारण बवाल हो चुका है। मजदूरों का आरोप है कि जहां कानपुर में आए दिन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर तिरुबाला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में मेंटेनेंस की परमिशन पर मजदूरों को खतरे में डालकर उनसे रोजमर्रा का काम कराया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने जब इस बारे में जानकारी करने के लिए फैक्ट्री के जनरल मैनेजर से बात की तो जनरल मैनेजर ने मेंटेनेंस के लिए काम चलने की बात कहकर सभी काम नियमानुसार किए जाने की बात कही। वहीं संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला ने बताया कि ऐसे किसी कार्य की परमिशन किसी को नहीं दी गई है। अगर किसी फैक्ट्री में ऐसा कोई भी गलत कार्य कराया जाता है तो उसको संज्ञान में लेकर जांच में दोषी पाए जाने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी टाइम्स के लिए गुड्डू सिंह की रिपोर्ट, कानपुर। तो होता तो करीब 2000 बस कुछ बढ़िया, बस फील्ड में ही थे। दादानगर फैक्ट्री एरिया जो है ना, पनकी इंडस्ट्रियल यहाँ 27 अप्रैल को आपके द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में कोई निरीक्षण किया गया था? हाँ जी, हाँ, हम लोग गए थे। हमने 6 इकाइयों का निरीक्षण किया था इंडस्ट्रियल एरिया में। उसमें कई थी, एक पानी की इकाई थी पीवी साइंटिफिक, एक हमारी जो है नमकीन फैक्ट्री थी। इस तरीके से 5-6 इकाइयाँ थी। तिरुबाला इंटरनेशनल में भी हम लोग गए थे। क्या आप जब वहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में गए तो क्या आपको वहाँ मिला? क्या देखिए, हमको जो पहला एक मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि एक तो जो इकाइयों को, आवश्यक इकाइयों को ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है, उनको पहले ही न्यूनतम रिक्वायर्ड लेबर पे परमिशन दी गई है। उन न्यूनतम में भी हमको ये लगा कि शायद सारा लेबर नहीं आ रहा, तो उसमें लेबर की कमी दिखी। और चूँकि लेबर कम फैक्ट्रियों में थे तो सोशल डिस्टेंसिंग और वो जो मेंटेन करने का सैनिटाइजेशन का हमारा मानक था वो उसमें पूरा होता पाया गया। कहीं किसी यूनिट में मुझे ऐसा नहीं मिला कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, क्लस्टरिंग है, भीड़ लगी हुई है। हम लोग कानपुर फर्टिलाइज़र में भी गए, जॉनसन मैथेई में भी गए, जो बड़ी इकाइयाँ हैं जहाँ ज़्यादा लेबर होते हैं, हमें कहीं भी इसमें भीड़ या इस टाइप की चीज़ें नहीं दिखी। एक प्रॉपर व्यवस्था के तहत लोग काम करते हैं। सर, कई वर्करों का आरोप है कि जो है तिरुबाला इंडस्ट्रियल एरिया में उनको फ़ोन करके बुलाया गया मजदूर काम करने के लिए। उनसे ये बोला गया कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपको नोटिस लगा के पैसा नहीं दिया जाएगा। आज सुबह मॉर्निंग में कई वर्कर फैक्ट्री के बाहर गए काम करने के लिए, लेकिन क्षेत्रीय प्रशासन वहाँ, उनको सूचना मिली, क्षेत्रीय प्रशासन वहाँ गया और सबको देखा और डिस्टेंडिंग के बहुत सोचा धज्जियाँ उड़ाई जा रही, उसको लेकर उन्होंने बहुत सख्ती दिखाई। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब वहाँ पे अगर स्थानीय प्रशासन ने वो रोका है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको रोका भी जाएगा और उनकी अनुमति भी निरस्त की जाएगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सर, कोरोना जैसी महामारी जो देश में फैली हुई है, उस बारे में देश की जनता को और देशवासियों को एक क्या संदेश देना चाहिए? भैया, हाथ जोड़ के सभी से, आप खुद यहाँ देख रहे हो इतने लोग आ रहे हैं, सभी से यही विनम्र निवेदन है। स्पेशली कानपुर नगर औद्योगिक शहर है और कानपुर नगर ये औद्योगिक शहर प्रदेश और देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। अगर यहाँ ऐसे ही केसेस बढ़ते रहे, ऐसी ही चीज़ें ज़्यादा होती रहीं, तो इसमें अगर लॉकडाउन या बंदी बढ़ती है तो हमारे साथ साथ पूरे देश और प्रदेश को नुकसान होगा। इसलिए सभी से अपील है, ये मेरी बहुत विनम्र अपील है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं,
उनका पूरी तरह से पालन करें। जिन फैक्ट्रियों को अनुमति मिल चुकी है उनसे भी ये मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के मानक हैं उनका पालन करें। यह भी मुझे बताना है कि हम लोग इसका निरीक्षण ही करा रहे हैं, इसमें जो कोई डिफ़ॉल्ट करता हुआ पाया जाएगा उसकी फैक्ट्री की अनुमति भी निरस्त की जाएगी और वो फैक्ट्री भी बंद की जाएगी। तो ये सब लोगों से अनुरोध है, इसका पालन करें।